कल रात में पानी लेने आया था तो आपको दिखाया था मैंने, देख रहे हो ये ऐसा लग रहा है कि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस पर पड़ के। आज हम लोग जाएंगे भाई हेलसिंकी से स्टॉकहोम, जो कि यहाँ पड़ता है। वाइपर खराब हो जाएगा, वाइपर खराब हो जाएगा, पानी जम गया है भाई। ऐसे करके इसको कर देते हैं। है तो ये बर्फ ही, तो कोई हमारे विंडशील्ड को कोई दिक्कत नहीं है। धुआं छोड़ती हैं और ये एक्चुअल में धुआं नहीं है, ये गर्म हवा एकदम भाप निकलती है हर गाड़ी के साइलेंसर में से। हमारी गाड़ी में भी पीछे निकल रही होगी। एक जीसीबी लगी है और ये देख रहे हो पूरा का पूरा ये ढांचा तोड़ के और उठा के सारा वहाँ पे डंप कर रहे हैं। इतनी ठंड में बिना कपड़ों के वहाँ से भी ये गर्मी में से निकल रहे हैं एकदम, जहाँ 50-55 टेम्परेचर मेंटेन कर रखा होगा। इसके बाद जाके ये इस वाले पूल में डुबकी मारेंगे। अभी ऐसा आपको लग रहा है ऊपर से गीला है, बट साइड से देखोगे तो ये देखो पूरी बर्फ जमी पड़ी है। वो भी बर्फ है भाई, पानी नहीं है, वो भी बर्फ ही है। और बोर्डिंग पास लेके हम लोग सीधा एंटर कर रहे हैं अपनी फेरी में। ये रही भाई सामने फेरी की एंट्री। आज मौसम थोड़ा साफ लग रहा है कल के कंपैरेटिवली। कल तो एकदम ही छाँव थी, बट कल मैंने व्लॉग भी स्टार्ट लगभग 1:30-2 बजे किया था। अभी इस टाइम पे सिर्फ 11:15 हो रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई अपनी नेक्स्ट कंट्री के लिए। फ़िलहाल धूप निकली हुई है, बट ठंड उतनी है भाई, नंगे पैर ऐसा लग रहा है पैर जाम हो जाएंगे। चलो जी, यहाँ बैठने का मौका तभी मिल पाएगा जब आप कभी गर्मियों में आओगे, वरना सर्दियों में तो पॉसिबल नहीं है भाई। सिर्फ 10 मिनट में सारा रैप अप करना है, जो कि मेरे लिए बहुत इजी है क्योंकि मैं डेली ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। और इधर आज अपना फूड मेन्यू है भाई। ब्रेड सेक के सारी रेडी कर ली है। इधर बन गई है, इधर बन गई है आलू मटर की सब्ज़ी बढ़िया ग्रेवी वाली। इधर चाय, इसमें राइस बन रहे हैं, क्योंकि राइस और सब्ज़ी हम लोग लेके जाने वाले हैं आज फेरी पे। तो बेसिकली इस व्लॉग में आप लोगों को फेरी की जर्नी देखने को मिलेगी, फिर वापस से कहाँ जा रहा हूँ, क्या प्राइस पड़ा वगैरह वगैरह सब बताऊँगा। बट फिलहाल के लिए हमने डिनर रेडी किया है, ये हमारा ब्रेकफास्ट लंच कुछ भी कह लो। चलो जी, और ये कल रात के दाल राइस बचे थे तो इसकी खिचड़ी टाइप बना ली है, ये भी खा लेंगे। इस बिल्डिंग के जो लिफ्ट है ना भाई, एकदम बाबा आदम जमाने की है तो ये शिंडलर से, तो शायद से ऐसा हो सकता है कि शिंडलर वालों ने भी टेम्प्रेरी लगा रखी हो, बट इतनी तेज़ जाती है, बटन दबाती है सूं करके। चलो जी, हम लोग अभी पैदल पैदल आ रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में सारा सामान आ रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। सो ही इज़ द ओनर ऑफ द एयरबीएनबी, और मैं लिंक दे दूंगा आप लोगों को booking.com पे। अगर आके बुक करना हो, अगर आते हो फिनलैंड तो करवा सकते हो, नो डाउट भाई। बहुत प्यारी प्रॉपर्टी थी, सीरियसली वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी इन यूरोप आई हैव एवर स्टेड। इन यूरोप में बात करूँगा। बहुत एक्सट्रीम ठंड है भाई, वैसे दिखती नहीं है। अभी ऊपर से मैंने देखा तो धूप निकली हुई थी, मैंने कहा आज बढ़िया मौसम होगा, बट भाई बाहर आती जो एकदम थपेड़े पड़ते हैं ना मुंह पे सर्दी के, जाम हो जाता है सारा खून हाथ और मुंह का। बाकी देख लो यार, ऐसी कुछ सोसाइटी है, नीट एंड क्लीन, ये देखो। और ज़्यादातर ना इस पूरी सोसाइटी में इंडियंस ही रहते हैं। कल से मैं देख रहा हूँ इंडियंस इधर उधर जा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, गाड़ियाँ लगा रहे हैं और अपने अपने फ्लैट्स में जा रहे हैं। शायद से ऐसा हो सकता है कि एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल हेलेंस्की ये एरिया थोड़ा सा सस्ता है। लोग काम करने हेलेंस्की जाते हैं मेन सिटी, और यहाँ पर आके रहते हैं, जैसे कि अपना गुड़गांव में या फिर नोएडा में जो न्यू गुड़गांव या न्यू नोएडा सेटअप हो रहा है, ग्रेटर नोएडा बेसिकली। तो शायद से ऐसा सा कुछ है यहाँ पे। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा था लास्ट वीडियो में कि इन फ्लैट्स की जो वैल्यू है वो इन्होंने मुझे क्या बताई, शायद से मैंने लास्ट व्लॉग में ठीक से आपको एक्सप्लेन नहीं किया, मेरे दिमाग से निकल गया, तो इस व्लॉग में बता देता हूँ भाई। तो हमने इनसे ऐसे ही पूछा कि ये वाला जो आपका फ्लैट है ये कितना बड़ा और आपने लगभग कितना पे किया इसका। तो इन्होंने बोला भाई ये 80 मीटर के आसपास बड़ा है। तो 80 मीटर्स का इन्होंने लगभग जो पे किया था वो किया था 2.4 CR। तो भाई 2.5 करोड़ रुपये इतने बढ़िया एयरबीएनबी के लिए मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं। मतलब इंडिया में भी अगर आप दिल्ली और गुड़गांव, देखो मैं हर बार ना वहाँ का ही कंपैरिजन ले करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ से हूँ, तो वहाँ का मुझे आइडिया है नॉर्थ इंडिया का। बाकी कुछ लोग साउथ से, गुजरात से, मुंबई से, हैदराबाद, केरला, कहीं से भी देख रहे हो, मुझे इतना आइडिया नहीं है वहाँ की प्रॉपर्टीज़ का। बट अगर आप लोग नॉर्थ दिल्ली में इन मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखोगे ना, तो यही लगभग प्राइस पड़ जाता है, ठीक है। तो बहुत एक्सपेंसिव नहीं बोलूँगा मैं। साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि जितनी भी विंडोज़ और जितना लकड़ी का काम है और जो बैल्कनी में पूरी वो लगी हुई है, ड्रॉर होता है, ये सब की 50 साल की मेंटेनेंस होती है। और साथ ही साथ इस पूरे एरिया में, पूरे फिनलैंड में इनफैक्ट बोल रहे हैं कि कोई भी आप जड़ से ऐसे खरीद, जैसे इंडिया में लोग क्या करते हैं, जड़ से खरीद लिया, बनवा लिया, हमारा है वो प्रॉपर, बट ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये लोग बेसिकली हाउसिंग कंपनी से खरीदते हैं और हाउसिंग कंपनी को टेक केयर करनी होती है पूरे फ्लैट की आफ्टर 50 ईयर्स। मतलब 50 साल बाद वो सारा का सारा चेंज करना ही है उनको गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। बाकी छोटी मोटी रेनोवेशन से खुद के उससे करा सकते हैं, पेंट वेंट ये सब खुद से कर सकते हैं। बट अगर वैसे देखा जाए कि कुछ चेंज ही कराना है इनको पूरा,
तो वो हाउसिंग कंपनी करके देगी। चलो जी, ठंड हो रही है भयंकर। और ये देखो, कल रात में पानी लेने आया था तो आपको दिखाया था मैंने, देख रहे हो बढ़िया जमा पड़ा हुआ है सारा ओस। ये वाले तो एकदम ही जम गए, इधर वाले भी फ्रेश हैं ऐसा लग रहा है। ठंडी भाई तो लग बढ़िया रही है देखना। अलग ही ऐसा लग रहा है कि सनलाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इस पर पड़ के। ये देखो नाइस। सामान ज़्यादा है तो वो लोग अभी वहीं पर ही वेट कर रहे हैं, तो इसकी पहले मैं कॉइल थोड़ी गर्म कर लूँ क्योंकि माइनस में पूरी रात खड़ी रही है भाई, ये माइनस डिग्री टेम्परेचर में। अरे यार इस पर भी जमा हुआ है, तो देख रहे हो, इसको भी अभी करेंगे ठीक। इसकी कॉइल गर्म करके थोड़ा सा मैं इसको पहले कोल्ड स्टार्ट कर दूँ, वरना आवाज़ करेगी भाई बहुत ज़्यादा। अब आप लोगों को ऐसे आवाज़ नहीं आएगी, मैं माइक का ना एक बार रिसीवर हटाता हूँ फिर आपको आवाज़ सुनाता हूँ कि क्यों कोल्ड स्टार्ट करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर माइनस में टेम्परेचर में होता है तो। ये देखो भाई, विदाउट माइक एक बार आवाज़ सुनो, देख रहे हो। और अभी ना स्टार्ट जब हुई थी ना, मतलब अभी 10-15 सेकंड पहले ऐसे करके हिल रही थी, पूरा इसका जो बोनट है वैसे वाइब्रेट कर रहा था। अब थोड़ी देर में इसकी आवाज़ एकदम नॉर्मल हो जाएगी, फिर हम लोग इस पर एक्सेलरेट कर सकते हैं। और ये लोग आ ही गए धीरे धीरे, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, ये लोग भी सोच रहे होंगे कि वहीं चलते हैं। मैं यहाँ पे आराम से बढ़िया अपना शूट कर रहा हूँ और ये लोग वेट कर रहे थे। कोई बात नहीं, चलो। सामान डलने के बाद मुश्किल से 10 सेकंड नहीं होते, पहले आके बैठ जाता है गाड़ी। तो गरम कर यार। सामान पूरा सेट हो गया भाई। ये देखो बस एक यहाँ पर भाई, वो गाड़ी थोड़ी गर्म हो गई अभी, हल्की सी थोड़ी सी जगह यहाँ पर, और वहीं पे बैठ गए। आगे 2 लोगों की सीट खाली है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी ब्लेज एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्सन। राइट नाउ आई एम इन हेलसिंकी, नॉट इन हेलसिंकी बट हेलसिंकी से लगभग 13-14 किलोमीटर दूर, इनफैक्ट 18 किलोमीटर दूर, सॉरी 15 मिनट दूर, ठीक है। एक जगह पड़ती है, एक छोटी सा टाउन है ये। टाउन नहीं बोलूँगा, सिटी कह सकते हो। यहाँ पर हम लोग आगे स्टे कर रहे थे, परसों हम लोग आए थे। कल हमने हेलसिंकी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था, स्ट्रीट्स और वहाँ का जो बहुत एक फेमस चर्च है, वाइट चर्च। अगर नई वीडियो देखी है तो जाके लास्ट व्लॉग आप चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल हम लोग आज यहाँ से निकल रहे हैं अपनी नेक्स्ट कंट्री या फिर नेक्स्ट डेस्टिनेशन आप कह सकते हो, स्टॉकहोम, जो कि कैपिटल है डेनमार्क की। तो हाँ भाई, आज हम लोग अपनी नई कंट्री में एंटर कर जाएंगे, डेनमार्क में। तो ये देख सकते हो भाई, यहाँ से होते हुए हम लोग एस्टोनिया आए थे, एस्टोनिया से फेरी लेके हम लोग फिनलैंड आए थे। स्टॉकहोम अपना यहाँ पड़ता है, देखो यहाँ पर, स्टॉकहोम कह रहा हूँ सॉरी, हेलसिंकी आपका यहाँ पड़ता है बॉर्डर पे यहाँ पे, और एस्टोनिया की कैपिटल टेलिन भी यहाँ पड़ती है। तो इतनी ही हम लोगों को फेरी लेनी पड़ी थी। बट आज हम लोग जाएंगे भाई हेलसिंकी से स्टॉकहोम, जो कि यहाँ पड़ता है। तो लगभग 3 गुना डिस्टेंस हो गया, सोचो, यहाँ से इतना और यहाँ से इतना। तो हम चाहते हैं, हमारे पास एक और ऑप्शन था, यहाँ से यहाँ भी जा सकते थे, ठीक है। बट यहाँ के लिए पहले मुझे 1-1.5 घंटा यहाँ ड्राइव करनी पड़ती, फिर यहाँ से फेरी लेनी पड़ती, फिर यहाँ से ड्राइव करके फिर स्टॉकहोम आने पड़ता। तो इसीलिए हमने सोचा कि डायरेक्टली यहाँ से लेके यहाँ ही आया जाए। और ये भी आपको मैप पे दिखा के समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना हुआ है इसलिए समझ नहीं आ रहा होगा। बाकी इसमें जो रूट मैप देखोगे ना आप, तो ये ऊपर से ऐसे घूम के हम लोगों को नीचे आना था। बट ये चीज़ हम लोगों ने ऑप्ट नहीं की। उसके पीछे रीज़न ये था कि भाई टोटल जो डिस्टेंस था वो लगभग 2200-2300 किलोमीटर का था, और बीच में कोई भी स्टे नहीं पड़ रहा था। मतलब कोई ऐसी सिटी नहीं थी, कोई ऐसी टाउन नहीं था जहाँ पर हम लोग होटल लेके रह लेते। वो यही होता कि हम लोग वहाँ जाके रुकते, फिर उसका फिर निकल जाते, फिर रुकते, फिर निकलते, तो टाइम भी वेस्ट होता। बजट वाइज देखा जाए तो उसमें ज़्यादा मेरा डीजल लगता, और होटल वगैरह लेते तो हम सीधा कैपिटल ही पहुँच जाएंगे यहाँ से स्टॉकहोम। बाकी फेरी की सारी डिटेल्स आप लोगों को पहुँच के दूंगा। गाड़ी बहुत देर से कोल्ड स्टार्ट है, हो गई है कोल्ड स्टार्ट, जितना होना था। निकलते हैं भाई, चलो। और सामने इसका क्या करें, इसको तो छुड़ाना पड़ेगा, वाइपर से होगा ही नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। वाइपर नहीं होगा, ये वाइपर ख़राब हो जाएगा, वाइपर ख़राब हो जाएगा। इसको एक काम करते हैं ना, पानी जम गया है भाई। पानी ऐसे मैंने डाला नहीं था इसके अंदर हमने वो डाल रखा है जो एंटीफ्रीज कह रहा हूँ, -20 वाला जो होता है लिक्विड। अब ये चलाया ना, अब देखो इससे चल जाएगा। इसको फुल करो, ये देखना एक गलना शुरू हो गई ना थोड़ी थोड़ी। डीफॉगर ऑन किया है भाई। अच्छा, थोड़ा बहुत तो हो रहा है। चलो इसको एक बार रगड़ ही दूँ क्या? हाँ, एक बार टिश्यू से रगड़ देता हूँ। हाँ भाई, फटाक से हो जाएगा। ये देखो भाई, ऐसे करके इसको कर देते हैं। है तो ये बर्फ़ ही, तो कोई हमारे विंडशील्ड को कोई दिक्कत नहीं है। बर्फ़ भी क्या है, गली हुई है एकदम ना, बस थोड़ी जमी हुई है हल्की सी, बस अभी के लिए इतना ठीक है। एटलीस्ट मुझे दिख रहा है, उधर भी कर ही देता हूँ यार। चलो, ये सब तो अपने आप ही जल जाएगा। रहने दे भाई, रहने दे बस। अरे क्या अपने आप हो रहा है। चलो, इस पर देखो बर्फ़ जम गई पूरी। अब इसको कर दो एक बार ऐसे, अब HD व्यू आएगा। हाँ, HD नहीं है, 4K आएगा पूरा। यहाँ की लगभग सारी गाड़ियाँ भाई, ये देखो
धुआं छोड़ती हैं, और ये एक्चुअल में धुआं नहीं है, ये गर्म हवा एकदम भाप निकलती है हर गाड़ी के साइलेंसर में से। हमारी गाड़ी में भी पीछे निकल रही होगी, क्योंकि गरम गरम हवा फेंकते और इतनी ठंड है कि एकदम वो जम जाता है सारा का सारा हवा में आते ही। तो इसमें जो मॉइस्चर होता है ना वो एकदम धुएं जैसा नज़र आता है, बट एक्चुअल में धुआं नहीं है भाई। ये बहुत क्लीन सिटी है, मतलब पोल्यूशन फ्री, ट्रैफिक फ्री, बहुत ही अच्छी। नॉट इवन सिटी, पूरी कंट्री ही ऐसी है फिनलैंड। तो फिलहाल भाई हम लोगों ने लोकेशन लगाई है सिल्बेलियस पार्क की, जो कि बहुत फेमस पार्क है अपना हेलेंस्की में। और अभी हम लोग हेलेंस्की से लगभग 18 किलोमीटर दूर थे, बट सिल्बेलियस पार्क यहाँ से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर है। तो पार्क चलते हैं, वहाँ पर थोड़ा बहुत घूमते हैं, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट वीडियो में आपको कि हमारा जो प्लान था ना, जो सेंटा क्लॉज विलेज जाने का प्लान था, बट थोड़ी कंफ्यूजन के कारण हम लोग नहीं जा पाए। कंफ्यूजन ये हो गई भाई कि कल हम लोगों ने देखा था दिन में, तो फिर वो सिर्फ यहाँ से 2-2.5 घंटे की जर्नी था। हमने सोचा सुबह जल्दी निकल के और फिर एक्सप्लोर करके अपने फेरी के टाइम तक वापस भी आ जाएंगे। बट बाद में जब मैंने शाम को चेक किया कल, तो भाई यहाँ से 9 घंटे की जर्नी है। तो अगर प्रॉपर आपको फिनलैंड एक्सप्लोर करना है, जिसमें आपकी नॉर्दर्न लाइट्स आती हैं, वो पूरा विलेज आता है सेंटा क्लॉज विलेज, ठीक है, उसके बाद एक लेक है, एक आइलैंड है, ठीक है, तो सब कुछ करना तो ना करते हुए 8-10 दिन की ट्रिप फिर बनती है फिनलैंड की, ठीक है। फिनलैंड आओ या 7-8 दिन लेके आओ, हर जगह जाओ, ट्रैवल करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करो, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। तो फिर तमीज़ से रहोगे तब सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। बट जैसा कि आपको पता है भाई, हम लोग गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो सिटी टू सिटी ही मेन फोकस था, कैपिटल टू कैपिटल, और उसका सिटी सेंटर, बाकी जो चीज़ें थी वो दिखा दी। आज जो एक सिल्बेलियस पार्क है वहाँ चलते हैं। अभी लगभग हमारे पास 3 घंटे हैं, तो 3 घंटे में तो घूम लेंगे, ठीक है। उसके बाद लगभग 4 बजे हम लोग फिर पोर्ट पे चलेंगे, क्योंकि 5 बजे की हमारी फेरी है आज। पहुंच गए हैं भाई सिल्बेलियस पार्क, सामने यहीं पर ही है, 300-400 मीटर दूर इसकी एंट्री है। बाकी राइट हैंड साइड पे ना ये एक टेरिटरी है, उसी ओशियन की टेरिटरी है, जो थोड़ा सा यहाँ पर आके लेक जैसी दिख रही है। और यहाँ पे सारे के सारे देख लो टेम्परेरी हट्स बना रखी हैं, और इनके बगल बगल में हट्स नहीं है, ये कुछ हट्स हैं, जैसे ये वाली हट्स हैं, और इनके बगल में देखोगे तो ये प्राइवेट यॉट्स हैं। यॉट्स पूरी कवर करके रखी हुई हैं, और ये इनका पार्किंग एरिया है देखो। बट यहाँ पर अभी कोई भी यॉट एक खड़ी है, देखो बस एक खड़ी है ये, बाकी सारी की सारी ढक के इन्होंने रखी है। मुझे लग रहा है स्नोफॉल का सीजन है, अभी गर्मियों में निकालते होंगे। गर्मियों में कितना बढ़िया लगता होगा, पूरा हर जगह सिर्फ यॉट्स ही यॉट्स होती होंगी, और प्राइवेट यॉट्स भी बहुत होंगी इनकी। मुझे लगता है कि सबने अपनी अपनी खड़ी करके पार्किंग में खड़ी कर रखी है खरीद के, और गर्मियों में बढ़िया अपना निकाल के पूरा घूमते होंगे। और सामने ये रही भाई देखो बेल्टिक गेटवे, ये शायद हॉपन हॉपर वाली बस है, नहीं ये टूरिस्ट बस है कोई। और ये लेफ्ट हैंड साइड में है भाई पार्क अपना। बट यहाँ पे पार्किंग देखनी है कि पार्किंग कहाँ पर है। पार्किंग स्पेस नहीं है मुझे लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर तो लगा रखे कुछ लोगों ने गाड़ी, चल के पूछते हैं यहाँ पर अलाउ करें तो। नवा रोड भी लगा रखी है, यहाँ पे भी है देखो कुछ लोगों ने लगाई हुई है। बट पी अगर लिखा होगा तो फिर वो बॉक्स होगा, पार्किंग का जो बॉक्स होता है, फिर वहाँ से पार्किंग टिकट लेके फिर लगाएंगे। नहीं यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। यहाँ पर देखो भाई, ये यहाँ पर है पी का निशान। ऊपर क्यों चलना है, यहीं से एंट्री विशेष यहीं लगा देते हैं, वो लगा तो रखी है लोगों ने। यहाँ पीछे है सिल्बेलियस पार्क अपना, और वहाँ से घूम के हम पहले वहाँ खड़ी करने वाले थे गाड़ी, बट फिर हमने कहा यार इस वाली लेन में ना सारी खड़ी है, और वहाँ पे टिकट बॉक्स भी नज़र आ रहा था, तो ला के फिर हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है यहाँ पर, सेफ एंड साउंड। आगे भी गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो पीछे एक कैरावैन, छोटी सी मिनी सी कैरावैन खड़ी है, यहीं पर लगा दी, गाड़ी लॉक है, और सामने वो रही टिकट, ठीक है, वहाँ से भी टिकट ले लेते हैं। बाकी पहले आपको कैरावैन दिखाता हूँ, XME 963। ये नहीं पता ये फिनलैंड की है कि कहाँ की है, बट छोटी सी है, बहुत छोटी सी है। अच्छा हाँ, फिनलैंड का देखो फ्लैग लगा हुआ है, यूके का फ्लैग भी लगा हुआ है यार। यूके की है क्या, FIN तो लिखा हुआ है इसमें। नाइस, बहुत पुरानी है भाई। चलो जी चला जाए, पहले टिकट लेते हैं। तो पीछे कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखो कंस्ट्रक्शन कैसे चलती है, नीट एंड क्लीन भाई, ना ज़्यादा आवाज़ ना कुछ। और खासकर अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर ऐसे ऐसे मटेरियल यूज़ किया जाता है ना कि भाई कंस्ट्रक्शन ज़्यादा धूल मिट्टी कुछ उड़ती नहीं है। और ब्रिक्स भी देखोगे, देखो कितनी बड़ी बड़ी और कितने यूनिक टाइप की ब्रिक्स हैं। कोई ईंट ऐसा लग नहीं रहा कि टूटी है, इतनी बड़ी बड़ी ब्रिक्स है, फट कर देते हैं लोग, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते नहीं है। एक JCB लगी है, और ये देख रहे हो पूरा का पूरा ये ढांचा तोड़ के और उठा के सारा वहाँ पे डंप कर रहे हैं। तो ये अभी चारों तरफ इन्होंने कवर कर रखा है, ना ही ज़्यादा धूल उड़ रही है ना कुछ। एक JCB बंदा बैठा है, एक यहाँ पर गाइड कर रहा है,
बढ़िया है भाई, बाहर की कंस्ट्रक्शन भी देखने लायक है वैसे, नो डाउट। देखो मैं टिकट लेने के लिए बोल रहा था, ये दोनों भाई निकल गए सीधा पार्क में। इनसे बोल रहा था टिकट ले लो पहले, मेरे को कॉइन्स देखने पड़ेंगे अब हैं भी कि नहीं है। कहाँ गए लोग, पहले टिकट ले लेते हैं यार हम लोग। चलो सिक्के जितने होंगे उतनी देर की ले लेंगे, ज़्यादा देर का है नहीं, वैसे ही 15-20 मिनट ही घूमूंगा मैं, क्योंकि सिल्वेरियस पार्क लोग आते हैं जब स्नोफॉल हो जाती है ना उसके बाद घूमने, बढ़िया लगता है। कह रहा है कुछ भी नहीं है टिकट मत ले। अरे तो देखना तो है ही, सिल्वेरियस पार्क है तो वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन। इनको बोलता हूँ तुम टिकट लो, मैं देख के आता हूँ। एंट्री लेते ही राइट हैंड साइड पे छोटा सा जिम बना रखा है जो ओपन जिम होता है, और लेफ्ट में भी जिम ही जिम है। ये देखो, देख रहे हो, बढ़िया। अभी ये क्या है, रोलर कोस्टर सा, रोलर कोस्टर नहीं कुछ और है। ठीक है, सामने झील है, ऑपोजिट साइड पे झील। मेन जो ये फेमस है ना वो इस वजह से है क्योंकि अभी देखो थोड़ी थोड़ी बर्फ़ है ना, ये ओस जम गई है, ठंड है अभी -3 -4। और सामने ये जो स्ट्रक्चर है इसी के बगल में एक और है स्ट्रक्चर, इन दोनों की वजह से फेमस है क्योंकि बर्फ़ के टाइम पे ना ये सिल्वर कलर का अलग से ही चमकता है भाई, सीरियसली। ये देखो भाई, ये है स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है सिल्वर का, बट सिल्वर नहीं है, कोई और मेटल है, बट ठीक ठाक ही यार। ऐसा नहीं है कि इतनी तगड़ी चीज़ है कोई कि इतनी दूर देखने आया जाए, बट हॉप ऑन हॉप ऑफ जो बस है ना जो घुमाती है, उसका एक स्टॉप ये सिल्वेरियस पार्क भी है, तो यहाँ पर लोग आके देखना पसंद करते हैं। ये भाई मुझे इंडियन क्यों लग रहा है पता नहीं, हाँ शायद। ठंड हो रही है भाई। इसी के बगल में एक स्ट्रक्चर ये भी है, देखो भाई हाथ जाम हो रहे हैं, -4 डिग्री हो रहा है। ऐसा सब कुछ है, सब सिल्वर का ही बना रखा है। कौन सा मेटल है, धातु कौन सी है, पता नहीं कौन सा है। चलो जी, अब निकला जाए यहाँ से, पोर्ट ही चलते हैं। इसके अलावा तो मुझे और कोई ऑप्शन लग नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह भी देख लिए कल। बाकी लास्ट वीडियो में मैंने फिनलैंड के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए थे आपको, और कल रात को ऐसे ही मैं और थोड़ा स्टडी कर रहा था फिनलैंड के बारे में, क्योंकि फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है ना यार जहाँ पर गर्मियाँ और सर्दियाँ एकदम अलग हैं, टोटली डिफरेंट। मतलब जो मिडनाइट सन है वो आप लोगों को गर्मियों में देखने को मिलेगा, मतलब सिर्फ 2 या 3 घंटे की रात होती है। रात को जो सनसेट होगा वो 12-1 बजे होगा रात में, मतलब 12 AM एंड 1 AM, ठीक है। और जो सनराइज होगा वो 4-5 बजे हो जाएगा, मतलब 2-3 घंटे का सिर्फ सूर्यास्त होता है। साथ ही साथ विंटर्स में एकदम ऑपोजिट हो जाता है, जो ऑरोरा लाइट्स या फिर नॉर्दर्न लाइट्स आप कहते हो, वो फिनलैंड से बहुत अच्छी दिखती है, ठीक है। फिनलैंड से नॉर्वे, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नॉर्वे से बहुत अच्छी दिखती है, तो इस वजह से बहुत ही अलग कंट्री है फिनलैंड। साथ ही साथ वर्ल्ड की हैप्पीएस्ट कंट्री भी बोला जाता है फिनलैंड को, मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना वो सबसे ज़्यादा खुश हैं पूरे वर्ल्ड में, चाहे वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को लेके हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, सबसे ज़्यादा खुश हैं यहाँ के लोग। और हाँ, एक चीज़ और, यहाँ की जो पॉलिटिशियंस हैं ना वो सबसे ईमानदार हैं पूरे वर्ल्ड में, बिल्कुल भी करप्शन नहीं है यहाँ पे, ज़ीरो करप्शन, चाहे वो किसी भी लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे या फिर कॉर्पोरेट लेवल पे या किसी भी चीज़ में, यहाँ पे पोल्यूशन ज़ीरो है, ज़ीरो, ठीक है। तो समझ जाओ हैप्पी तो होंगे ही भाई सब लोग। और सोना भी बड़ा फेमस है यहाँ का, सोना आपने सुना होगा। तो सोना क्या होता है बेसिकली, आपको पहले +50 डिग्री 55 डिग्री में बैठना होगा, एकदम पसीने जब आपके छूट जाएंगे, उसके बाद आप बाहर निकलोगे घर से और जाके बर्फीले पानी में डुबकी लगाओगे, और ये कंटिन्यूसली 7 से 8 बार करना होता है। यहाँ के लोग ऐसा मानते हैं भाई कि इससे हेल्थ बहुत इंप्रूव होती है, और एक्चुअल में ये एक थेरेपी भी होती है, आप किसी भी कंट्री में जाओ, बट इसको एक्चुअल में सोना बोलते हैं। तो सोना का घर है फिनलैंड। यहाँ पर एक ये फैक्ट भी है कि जितनी गाड़ियाँ नहीं है ना फिनलैंड में, जितने घरों में, उससे ज़्यादा सोनाज है, मतलब हर 5 में से 3 घरों में सोना मिलेगा आपको, ठीक है। मतलब अलग से एक एरिया में, बैकयार्ड में लोग एक ऐसा रूम बना के रखते हैं जहाँ पर बहुत अंदर गर्म होता है, ठीक है, और बाहर आके एक प्रॉपर एक स्विमिंग पूल सा बना के रखते हैं। और सोना हमेशा ना सर्दियों में किया जाता है, तो ये भी बहुत तगड़ा फैक्ट है भाई यहाँ पे। लो भाई, हम मेरे को बैठना है पीछे, दोनों भाई आके बैठ गए आगे। हाँ, तो मैं कह रहा था कि फिनलैंड पहली कंट्री है भाई जिसने वर्ल्ड में विमेन राइट्स को लेकर आवाज़ उठाई थी, और जो राइट टू वोट था ना बेसिकली, वो फीमेल्स ने या फिर विमेन ने सबसे पहले फिनलैंड में किया था। तो सोच सकते हो कि वर्ल्ड में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सामने इस जगह पर हम लोग कल रात भी आए थे भाई, अच्छी जगह क्या है, कल रात को आए थे, बट रात को सुनसान था, बस ये यहाँ पे ये लगेगी नहीं शायद यहाँ पे। रुको मेरे को वो उतरने दो, एक मिनट गाइस, एक मिनट, ओके कर दो।
बट लगाएंगे कहाँ पे, उधर से लगेगी सामने से जाके और फिर वहाँ लग जाएगी। ये जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं ना, कल रात को सारे बंद हो गए थे। अभी आप लोगों को जाके दिखाता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। और सामने यहाँ पर बोर्ड पे एक मैप लगा हुआ था जिसपे मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रूज़ से भी आप ये पूरी हेलेंस्की सिटी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो यही वाली क्रूज़ है भाई, इसका पोर्ट या फिर आप कह सकते हो जहाँ से लोगों को चढ़ना है। देखो ये अंदर लोग खड़े हैं बहुत सारे, और इसके अंदर जाके टिकट लेके, ये देखो यहाँ पर लगा ना बोर्ड, इसी बोर्ड की बात कर रहा था मैं। तो बेसिकली यहाँ पर अंदर जाके टिकट लेके, और यहाँ पर ये देखो साइकिल, गाड़ियाँ भी हैं भाई इसके अंदर, ठीक है। और ये देखो बाय अ टिकट, उसके बाद वेट एट द गेट अंटिल द ग्रीन लाइट इज़ ऑन, देन गो टू द फेरी, ठीक है। और फेरी जाओगे, अच्छा नहीं यहाँ से बता रखा है, यहाँ पर अभी हमें यू आर एयर, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे जाओ, ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे फेरी पे चढ़ जाओ। तो बेसिकली यहाँ से ऐसे करके ऐसे जाओ, अंदर जाके टिकट लो, फिर वहाँ से ऐसे जाके, फिर वहाँ से जाके सीधा फेरी में घुस जाओ। तो ये वो वाला मैप है। बाकी ये जो पूरा सिटी कैसे एक्सप्लोर कराएगी वो वहाँ पर मैप पे लिखा हुआ था। तो इसके ऊपर चढ़ जाओ और ये पॉइंट टू पॉइंट लेके जाएगी फेरी, वो पूरा घुमा देगी। गाड़ी देखें जरा पार्क कर पाए ये लोग। टिकट, अरे यार ये तो बस, अब ये लोग ज़्यादा पार्क करते नहीं है तो इनको आइडिया नहीं है, बट बिना टिकट के ऐसे पार्क करनी नहीं चाहिए। टिकट देखो कहाँ पर है, टिकट वो काउंटर, टिकट काउंटर कहाँ पर है भाई, टिकट काउंटर कहाँ है? अरे टिकट काउंटर इसका, पार्किंग की टिकट कह रहा हूँ। अच्छा बोरी उधर है सामने। ये देखो भाई जहाँ पर ऐसा लिखा है ना पी, इसी के आसपास ही होता है, इसी के जस्ट पीछे है। तो टिकट लेके और फिर गाड़ी के आगे लगा देना। बट किसी गाड़ी में नहीं रखी हुई है यार टिकट, ये लोग कैसे करते हैं? मुझे लग रहा है कि गाड़ी का नंबर तो नहीं फीड करना पड़ता कहीं, पता नहीं यार। ये देखो वीज़ा कार्ड से भी पे कर सकते हो, और इसमें यूरो सिक्के वाला सिस्टम ही नहीं है भाई। लो वीज़ा कार्ड से ही पे करना है, भी नहीं वीज़ा कार्ड से ही। ये भी पोर्ट है पूरा का पूरा। ये देखो भाई यहाँ पर आके लगती होंगी फेरी या फिर शिप्स, जैसे कि यहाँ पर लगी हुई है। और फिर इसके ऊपर सब लोग लोड होते हैं यहाँ से टिकट लेके, और फिर घुमाने लेके जाते हैं। तो एक पोर्ट ये हो गया छोटा सा, और एक पोर्ट हो गया ये वाला सामने। ये भी एक पोर्ट है, ये शायद से पार्किंग हो सकती है इस वाली फेरी की, सिल्जा लाइन की। और हमारी वाली जो फेरी है वो ये है भाई, विंकिंग लाइन। इसी साथ जाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि नाना करते हुए कल भी कल तो नहीं, परसों जब हम एस्टोनिया से आ रहे थे 2-2.5 घंटे पहले ही शिप लग गई थी पोर्ट पे। और आज भी हमारी लगभग 1.5 घंटे बाद की फेरी। 1.5 घंटा बचा है ना फेरी का, कहाँ गए लोग? 1.5 घंटा बचा है ना फेरी का, तो ये हमारी वाली है विंकिंग लाइन। हाँ हमारी है भाई, तो इसी पे ही जाना है हम लोगों को अभी। चलो बाकी आगे से दिखाता हूँ आप लोगों को। बर्फ़ जमी है पूरी। अरे भाई आवाज़ आ रही है इसमें से, तो ऐसा लग रहा है आवाज़ आ रही है इसमें से। मैं तो हालत ख़राब हो गई, मैं पीछे आ गया। चलो यार एक बार चलते हैं, आप लोगों को आगे से दिखाता हूँ। इस पर पूरी की पूरी बर्फ़ जमी हुई है, बढ़िया देख रहे हो। ठंड है यार, फिसल रहा है भाई ये तो। आराम चलो यहाँ पे। और सामने देखो जेसीबी काम कर रही है नदी के अंदर। नदी कह रहा हूँ, ये टेरिटरी है ओशन की। और ये देख रहे हो पता नहीं क्या छेद कर रही है या क्या मलबा निकाल रही है, क्या कर रही है, कुछ तो कर रही है, काम कर रही है जेसीबी। चल भाई रिक्स है यार, रिक्स। हाँ ये देखो सोना, मैंने बताया था ना सोना। ये देखो भाप निकल रही है, ये गर्म है इसके अंदर, मतलब ठंडा पानी है पूरा, एकदम चिल्ड बर्फ वाला पानी है। और इसके अंदर ये देखो, ये जो है ये सोना वाला है। और हाँ वो देखो देख ले रहे हैं, दिख गया? हाँ इतनी ठंड में बिना कपड़ों के वहाँ से भी ये गर्मी में से निकल रहे हैं एकदम, जहाँ 50-55 टेम्परेचर मेंटेन कर रखा होगा। इसके बाद जाके ये इस वाले पूल में डुबकी मारेंगे अभी। अच्छा ठंड हो रहा है भाई बहुत, हाथ जाम हो गए मेरे तो। और ये छोटे छोटे जो बने हुए हैं ना, ये और ये और ये और ये, अगर आप लोग शिप वगैरह पे गए हो तो आपको पता होगा, एक रस्सी फेंकते हैं। ये देखो इसमें भी रस्सी फेंकी हुई है, ये देखो जो रस्सी फेंकी हुई है ये वाली, तो सेम ऐसी रस्सियाँ हैं देखो, येलो पार्ट पे से बांध रखी है। तो ऐसे ही फिर कोई आती है तो यहाँ पर बांध देते हैं उसको। चल भाई आजा चलें, ठंड हो रही है भयंकर। और अब हाथ में डाल रहा हूँ जेब में, क्योंकि हाथ मुझे फील होना हो गए हैं बंद। ठंड का अंदाज़ा आप मेरे कपड़ों से लगा सकते हो कि कितनी ठंड है यहाँ पर, उसका अंदाज़ा ऐसे भी लगा सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा गड्ढा था, यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ होगा, यहाँ पर वहाँ पर ये देखो हर जगह भाई बर्फ़ जम गई है, आइस है पूरी। ये देखो, और ऐसा नहीं, ऐसा आपको लग रहा है ऊपर से गीला है, बट साइड से देखोगे तो ये देखो पूरी बर्फ़ जमी पड़ी है। वो भी बर्फ़ है भाई, पानी नहीं है, वो भी बर्फ़ ही है। चलो आपको ये दिखाता हूँ एक बार। ये लोग भागे भागे कहाँ रहे हैं भाई? टाइम हो गया है क्या इनके फेरी का? हाँ शायद से फेरी का टाइम हो गया। भाई आओ जरा देखें मार्केट, छोटी मार्केट इनकी, देख के आता हूँ भाई क्या क्या बेच रहे हैं लोग। वैसे मैं ले चुका हूँ, ये देख रहे हो भाई, इसके बीच में जो पानी जहाँ जहाँ था सारी बर्फ़ जम गई है। ये देखो किसी ने फोड़ी है यहाँ पे बर्फ़,
नाइस। देखो ये देखो फूट गई ना, ये देखो हो ये छोटी सी मार्केट थी, मैंने ऑलरेडी उधर से मैं इधर आ गया देखता हुआ क्या क्या है। तो बेसिकली ज़्यादातर सोवेनियर्स ही बेच रहे हैं ना। 80% शॉप्स जो है ना सोवेनियर्स की हैं, फ्रिज मैग्नेट्स की हैं छोटी छोटी, ठीक है। उसके अलावा टोपियाँ, हैंडमेड आइटम बहुत ज़्यादा हैं, और सोवेनियर्स ऑब्वियसली हैंडमेड नहीं है बट हैं थोड़े एक्सपेंसिव, अच्छे खासे एक्सपेंसिव हैं। बट एक चीज़ और आपको दिखाऊँ ना, ये देखो कल ये वाला मैंने लिया था जो अपना फ्रिज मैग्नेट था। इसके अलावा मैंने एक मैप लिया था ऐसा सा, याद होगा आप लोगों को, मैंने वो लिया था 7 यूरो का। यहाँ पर देखो 5 यूरो का मिल रहा है, 3 लोगे 12 यूरो के। कितना सस्ता है भाई सीरियसली। 3.5 यूरो का मिलेगा अगर 10 पीस ले लो, तो जो मार्जिन कितना है इसके अंदर, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है अगर आप सिटी सेंटर में किसी सोवेनियर शॉप से लेते हो फ्रिज मैग्नेट, या ऐसे लोकल मार्केट से लेते हो। तो यहाँ पर लोकल्स ने आके ऐसे मार्केट लगा रखी है। मुझे 1-2 चीज़ें पसंद आ रही थी, कैप्स वगैरह हैवी, ठीक, कैप्स मतलब कि अच्छी वाली कैप्स जो हैवी वाली होती है ना, जिसके ऊपर फर होता है। बट भाई वो कैप्स थी 3-3 हज़ार, 3.5 हज़ार की। मैंने कहा छोड़ो यार, क्यों स्पेंड करना है इतना, वैसे बर्फ़ में तो अब जाना नहीं अब हम लोग, क्योंकि ट्रैवल करेंगे सदर्न यूरोप में, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को अच्छा मौसम मिलने वाला है। देखो यहाँ पर थी वो कैप जो मैं कह रहा था, आपको दिखाता हूँ। ये वाली, एक्सक्यूज़ मी, ये वाली देखो कितनी बढ़िया लग रही है ना। ऐसी कैप्स अगर फ़ोटो खिंचवाओ अगर स्नो में, कितनी बढ़िया पिक्स आएंगी। बट चलो कोई नहीं। इस जगह का एक लास्ट अट्रैक्शन है भाई, ये देख सकते हो ब्लू कलर के इसमें कमरे हैं। कमरे तो नहीं है, छोटे छोटे कैबिन होते हैं, ब्लू कैबिन्स हैं। और बहुत प्यारा व्यू आता है टॉप से, क्योंकि उस तरफ मतलब जो इस तरफ है ना, इस तरफ पूरा लेक व्यू आता है, लेक या फिर आप कह सकते हो ओशन टेरिटरी का व्यू आता है। इस तरफ पूरा सिटी का व्यू आता है। तो चल के इसकी टिकट वगैरह देखते हैं कितने की। टिकट सेल्स यहीं पर ही है। टिकट का प्राइस देखते हैं कितना है और कितनी देर की ड्यूरेशन है। अगर आप लोग आना चाहो तो फिर आप लोगों को बता दूंगा। अभी 2-3 लोग गए, तो वैसे तो मुझे सारे खाली लग रहे हैं केबिन। यहाँ है क्या टिकट? आई थिंक सो, हाँ अच्छा हाँ ये रहा। देखो 12 मिनट की जर्नी है भाई। स्टैंडर्ड टिकट है इसकी 15 यूरो, मतलब कि 1500 रुपये। 11 साल के बच्चों के लिए 10.5, और 1 से 2 साल के बच्चे के लिए फ्री। फैमिली टिकट अगर लेनी है तो 46 यूरो भाई साहब। राइड अ ग्लास ऑफ शैम्पेन, शैम्पेन के साथ राइड चाहिए तो 29 यूरो। और सीनियर या स्टूडेंट है अगर कोई तो 13 यूरो। तो यार स्टूडेंट कार्ड तो मेरे पास है नहीं, बट VIP और स्काई सॉन इज क्लोज ड्यूरिंग विंटर। ओके तो चलो भाई, हमें मतलब 15 यूरो की टिकट लेनी है। कहाँ से? ओके हेलो, 1 टिकट या नो थैंक यू। 15 euros? I think I have 15. Here it is. It is for 12 minutes, right? 12 minutes. Okay. तो ये है भाई टिकट। Should I go? Okay, thank you. अरे हाँ, तो यहाँ पर भाई वेट करना है, और यहाँ पर ये लोग चढ़ा देंगे हमें केबिन के अंदर। चलो जी टिकट दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, ये है टिकट, प्राइस है 15 यूरो, वैलिड फ्रॉम 19 नवंबर 2025 फॉर 12 मंथ्स फॉर 1 एंट्री। अच्छा, अगर ये मैंने टिकट आज ले ली तो 1 साल के पहले मैं कभी भी आ सकता हूँ। फॉर 12 मंथ्स फॉर 1 एंट्री, एक 1 टाइम एंट्री होगी शायद। यहाँ पे टिकट लेंगे तो नहीं, शायद इस पर कोई मार्क वार्क लगा देंगे शायद से। तो ये देखो भाई, यहाँ से स्कैन करेंगे। हेलो, दिस वन? ओके। तो देखा, मैंने बोला था ना, इन्होंने मुझे अकेले वाला एक कैबिन दे दिया है, क्योंकि आई एम ऑल अलोन। चलो जी, नाइस, थैंक यू। तो ऐसे से कुछ नज़ारे हैं भाई। गर्म हो रखा है अंदर से, ओ गर्म हवा फेंक रहा है भाई। वैसे तो बड़ी ठंड है, हाथ जाम हो गए थे मेरे। लो जी, शुरू हो गई है हमारी राइड। 12 मिनट में ज़रा टाइम देखूँ कितना बज रहा है। 12 मिनट से पहले रुकवाऊँगा नहीं। और यहाँ से भी नज़ारे मिलेंगे आप लोगों को, पीछे से नज़ारे दिखाऊंगा सिटी का कि इस तरफ है। और लेक भी जो मैं कह रहा था, ये देखो सामने, यहाँ का व्यू मिलेगा आप लोगों को सामने से। और अंदर सब कुछ ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है यार। एक मिनट, मैंने ना गॉगल्स भी लगा रखे हैं। हाँ बढ़िया है भाई, नाइस। ऊपर जाने दो फिर दिखाता हूँ। और अंदर ना बढ़िया इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल कर रखा है। यहाँ से गरम गरम हवा आ रही है, इधर स्पीकर चल रहा है, बस इसको कॉपीराइट ना है यार। और इधर से भी, हाँ यार इधर से गरम गरम हवा आ रही है। हो ब्यूटीफुल भाई, ब्यूटीफुल। खड़ा होने के लिए वैसे उन्होंने कुछ ऐसे डायरेक्शंस नहीं दी कि खड़े नहीं होना। तो चलो थोड़े बहुत सिनेमैटिक्स एंजॉय करो आप। ये देखो भाई, ये है वाइट चर्च या फिर हेलेंस की कैथेड्रल या फिर
निकोलस वन कैथेड्रल बोल सकते हो, जो कल मैंने आप लोगों को दिखाया था लास्ट ब्लॉग में। अब टॉप से भी व्यू देख लो इसका, कल तो थोड़ा अंधेरा हो गया था। ब्यूटीफुल भाई, कितना सुंदर है। और ड्रोन उड़ाने में कितना मजा आएगा, शॉट्स आएंगे प्यारे प्यारे। बट भाई हेलेंस्की में ड्रोन्स आर नॉट अलाउड। हर जगह इन्होंने बोर्ड्स लगा रखे हैं कि ड्रोन्स आर नॉट अलाउड। तो यहाँ पर ड्रोन होता भी तो फिर अलाउड भी नहीं था। ऐसा भी नहीं कि परमिशन लेनी पड़ेगी, बट अलाउड ही नहीं है। रूफ देखो इस बिल्डिंग की, जहाँ पर मैंने टिकट लिया आके, बर्फ जमी पड़ी है भाई। और सारी सारी ना ओस है, ऐसा नहीं कि अभी स्नोफॉल हुई है, क्योंकि हेलेंस्की में अभी स्नोफॉल हुई नहीं है। देखो साइड से देखोगे ना तो ये ओस पूरी जम गई है। इधर भी देखो पूरी ओस जम गई है। 12 मिनट की जर्नी थी सिर्फ। मुझे लग रहा है कि ये लास्ट राउंड है, इसके बाद ये उतार देंगे, क्योंकि जिनके मैंने एक्सपीरियंसेस देखे थे वो लोग बोलते थे भाई बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई। बट मुझे ऐसा लग रहा है बड़ी देर से चल रही है, तो तीसरा चक्कर है हमारा ये। चलो भाई हो गई हमारी राइड ख़त्म, निकलते हैं यहाँ से। भाई लोग दोनों ऊपर, नीचे सॉरी, ऊपर तो मैं था, नीचे वेट कर रहे हैं। ये लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, अंदर कुछ है क्या? और हाँ, इसके अंदर ना ब्लू कैबिन के अलावा ये वाला कैबिन भी था, VCP कैबिन। पता नहीं इसका क्या सीन था। और सेम ऐसे VCP यहाँ लिखा हुआ है। अंदर कोई नहीं है भाई। हाँ, शाम भी हो गई है भाई। चलो चला जाए, अब चलते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ हम गाड़ी में बैठते हैं और सीधा पोर्ट चलते हैं, क्योंकि 1 घंटा बचा हमारे पास, 1-1.25 घंटा फेरी के लिए। तो लेट ना करके वहाँ पर जाके आगे लग जाते हैं, ताकि ऊपर भी हम लोग जल्दी पहुँच जाएं। फिर आप लोगों को मैं फेरी का टूर भी दे दूँगा। जहाँ पर अभी तक हम लोग थे वहाँ से पोर्ट सिर्फ 2 या 3 मिनट का रास्ता था। इनफैक्ट अभी जहाँ पर हम लोग हैं यहाँ से भी 3-4 मिनट ही दूर है। अभी हम गोल गोल घूमे हैं। पहले हम सोच रहे थे यार चल के मैकडॉनल्ड्स कुछ खा लेते हैं, क्योंकि अभी 3:30 पौने 4 हुआ है और हम पैक करके तो लाए हैं, बट वो डिनर लेके आए हैं। और अगर अभी खा लिया वो तो भाई रात को शिप पे हमें कुछ भी नहीं मिलना। तो हमने कहा यार अभी तो एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन है, तो चल के यहाँ पर कुछ स्नैकिंग कर लेते हैं। बट भाई यार मैकडॉनल्ड्स में पता नहीं क्या मिले क्या ना मिले, तो इंडियन रेस्टोरेंट है तो हम सोच रहे हैं कि लंच ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत खा के, ताकि रात को फिर अपना डिनर करना होगा जब, तो बड़े अपना जो पैक करके लाए हैं वो खा लेंगे। बट अभी के लिए देखते हैं कि ये देखो राइट हैंड साइड पे बंदा है, इंडियन है, और ये वोल्ट की डिलीवरी कर रहा है गाड़ी में बैठ के। तो यूजुअली आप लोगों को जो डिलीवरी मैन्स है ना वो गाड़ी में दिखाई देंगे यूरोप में। यूरोप यूके जहाँ पे भी ठंड की जगह है वहाँ पर सब जगह यही होगा। इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम यूके में देखी थी ये चीज़, बर्मिंघम में। वहाँ पर डिलीवरी, फूड डिलीवरी हो रही थी गाड़ी में। मैंने ऑर्डर किया था खाना और वो बंदा गाड़ी में बैठा हुआ, उसने बोला गाड़ी के पास आओ और ले लो। मतलब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतर के कम से कम एड्रेस तक पे तो आ ही गया होगा। उसने बताया पार्किंग में खड़ा हूँ मैं, गाड़ी का नंबर ये है, जाओ। वो गाड़ी से नहीं उतरेंगे, आपको जाके वहां से उनसे पिक करना है। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, इंडियन रेस्टोरेंट की लोकेशन लगा रहे हैं और फिर चल के वहाँ पर कुछ खा के फटाफट फिर 4 बजे तक पोर्ट पहुंच जाएंगे। और ये देखो भाई, ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो ये मॉल है ना, सेंट्रल मॉल, यहीं पर आए थे कल हम लोग। यहाँ मेन एंट्री है, उसके बाद राइट हैंड साइड पे ये अपना सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ये मैंने दिखाया था आप लोगों को लास्ट वीडियो में, अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करी थी हमने, पैदल पैदल ये सारी स्ट्रीट्स। बढ़िया है भाई, इस टाइम ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रात के टाइम पे तो चलो कुछ नज़र नहीं आता और दिन के टाइम पे लाइट्स नहीं होती, बट इस टाइम पे लाइट्स भी हैं और नज़र भी आ रहा है। ये है भाई रेस्टोरेंट इंडस इंडियन क्यूजिन, और यहाँ पर मैंने गाड़ी लगाई है। तो वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर वैसे पार्किंग अलाउड नहीं है, कुछ लोगों ने लगा रखी है, बट वो कह रहे हैं, हमने बोला भाई हमारे पास सिर्फ 15 से 20 मिनट है, अगर आप बोलते हो तो ही फिर हम लोग रुकेंगे, वरना नहीं रुकेंगे। तो उन्होंने बोला इसकी पार्किंग लाइट जला दो, फिर ठीक हो जाएगा। चलो जिसकी पार्किंग लाइट जला देते हैं। हाँ ठीक है। बहुत बढ़िया खाना भाई, बहुत टेस्टी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मतलब जो इंडियन रेस्टोरेंट पे हमने विजिट किया था मोनल करके, उससे एक्सपेंसिव है, बट टेस्ट बहुत अच्छा है भाई, नो डाउट। थोड़ा सा लेट हो गए हैं भाई, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गए हैं। 4:22 हो गए, 5:15 की फेरी, और उन्होंने बोला था 1 घंटे पहले आ जाना। फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ जल्दबाजी में, इस वजह से थोड़ा शेकी से लग रही है वीडियोस। ग्रीन लाइट है ना? हाँ ठीक है। और सामने ही है हमारी वेकिंग लाइन, सिर्फ 300 मीटर ही दूर था। ठीक है, अब पहुँच गए हैं भाई, फटाफट चलते हैं। और बाकी बिल की बात करूँ तो 54 यूरोज़ का बिल आया भाई, इंडियन रुपीज़ में हो गया लगभग 5500 रुपये। तो ज़्यादा है ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बट टेस्ट बहुत अच्छा था भाई, बहुत अच्छा टेस्ट था। पेट भर के खा लिया, रात तक का काम हो गया है बढ़िया। 4:30 हो रहा है, लंच ही मान लो, लंच ही कर लिया आज। तो ये जो विकिंग लाइन पोर्ट सी है, यहाँ पर ही कल उन्होंने हमें बोला था कि आप लोगों को CQ में जाना है। तो ये रहा ना पोर्ट सी लिखा हुआ है लेफ्ट में भी, यहाँ से एंट्री है भाई हमारे विकिंग लाइन की। अब यहाँ पर चल के हम टिकट दिखाते हैं इनको, जो कल मेरे को A4 साइज शीट पे इन्होंने कंफर्मेशन दी थी। फिर यहाँ से फिर मुझे वो मिल जाएगा,
यहाँ से बोर्डिंग पास देंगे लोग, ये लोग। हाँ पासपोर्ट भी निकालने पड़ेंगे। निकालो भाई पासपोर्ट। अरे ये तो वही है जिसने मैं टिकट दी थी कल। वही बंदा मिल गया। ये लो जी, पीछे उन्होंने हमें दे दिया है बोर्डिंग पास यहाँ का, और बोर्डिंग पास लेके हम लोग सीधा एंटर कर रहे हैं अपनी फेरी में। ये रही भाई सामने फेरी की एंट्री, और लेफ्ट हैंड साइड पे शिलजा है, सामने हमारा विकिंग लाइन है, और बड़ी एंड में लग रही है गाड़ी। तो इसका मतलब है कि कल सुबह हम लोगों को जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट टाइम ये था कि हमारी बहुत पीछे लगाई थी हमने, बहुत अंदर। उसके बावजूद भी मेरे नाम की अनाउंसमेंट हो गई थी कि भाई आ जाओ कुमार अभिषेक, फटाफट आ जाओ नीचे, गाड़ी हटाओ। बाकी जो हमारा बोर्डिंग पास है उसके ऊपर हमारा कैबिन नंबर लिखा हुआ है, तो सीधा कैबिन में जाके अपना सामान वामान डाल देंगे, बैग वगैरह जो भी लेके जाने ऊपर। ट्रॉली तो नहीं है, जो खाने वाला बैग है वो लेके जाएंगे, क्योंकि उस पर हमारा डिनर है सारा उसके अंदर। तो ये है भाई अपना बोर्डिंग पास, विकिंग सिंड्रेला इस फेरी का नाम है। हमारे कैबिन का नंबर है 6133। ये बार कोड है हमारे की का, बेसिकली ये मतलब एज अ की भी यूज़ करेंगे हम लोग। भाई बैग भी ले चलना है 1 मिनट। और इतने बड़े बड़े ट्रक देख रहे हो, कितने बड़े बड़े ट्रक भाई साहब, और कितने ट्रक हैं। ये एक स्कैनिया का ट्रक की लाइन है, इसके बगल में एक, उसके पीछे भी है, और ये वाली गाड़ी की लाइन, ऊपर वाला फ्लोर पूरा भर चुका है। भाई साहब कितना लोड है भाई इस फेरी के ऊपर। और गाड़ियों के साथ साथ हम लोग भी कितने सारे हैं भाई, इसको रख लो जरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एंट्री नहीं होगी कैबिन में, ठीक है। और साथ साथ जो कितना पे किया है, कितने घंटे की जर्नी है, वो सब ऊपर शांति में चल के बताऊंगा आप लोगों को। इनके कुत्ते को दिख कैसे रहा होगा। उसकी तो आंखें ठोपी हुई हैं उससे। भाई ये डॉग है इनका, बट इसकी तो पूरी आंखें ढकी हुई हैं, कुछ दिखाई पता नहीं कैसे दे रहा होगा इसे। चलते हैं भाई ऊपर, बैग निकाल लेते हैं और चलो। टोटल 11 डेक हैं भाई, अभी फिलहाल हम लोग हैं कार डेक पे। इसके नीचे एंकर डेक, इस पे शायद से हम लोगों को जाना नहीं अलाउड होगा। एंकर डेक पे बट ये लोग सो कैसे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है शायद से जो क्रू मेंबर्स होंगे उनके लिए होगा। अभी हम कार डेक पे, इसके बाद कार प्लेटफॉर्म डेक, फिर बेल डेक, फिर स्पा डेक, फिर शॉपिंग डेक, फिर ठीक है, फिर उसका रेस्टोरेंट, कॉन्फ्रेंस, कंपस और कैप्टन्स डेक। कैप्टन बेसिकली सबसे टॉप पे रहता है, अभी हम लोग इस लेवल पे हैं, देखो लोअर पार्किंग डेक। हमें किस पे जाना है, 6 पे। चलो जी। हाँ देखा था मैंने, पतली सी गली दोनों साइड से। तूने कहाँ से देख लिया? अच्छा ऑनलाइन 2 घंटे वाली ट्रिप पे देखा था, उस पे था कैबिन। अच्छा लोग कैबिन ले रहे थे, हमने तो भाई 2 घंटे के टाइम पे तो कैबिन लेने का कोई तुक नहीं था, ठीक है। बट आज जो हमारी जर्नी होने वाली है यहाँ से स्वीडन की, मतलब हेल्सिंकी से स्टॉकहोम जो कि अपनी कैपिटल है स्वीडन की, वहाँ जाने के लिए भाई ओवरनाइट जर्नी है, तो पूरी रात अगर जगना है, क्योंकि शाम के 5 से लेके 12 घंटे, सुबह के 5 और फिर 10, तो 5 घंटे और हो रहा हूँ, 15 घंटे की जर्नी है भाई। पर 1 घंटे का डिफरेंस भी तो है, मतलब आज हम लोग बेसिकली 1 घंटा और पीछे हो जाएंगे इंडिया के कंपैरेटिवली देखा जाए तो। 6163 क्या था, 6133। चलो भाई ये तो होटल लग रहा है। 61, ये तो 6301 से है ना भाई, तो बड़ा लग्जूरियस लग रहा है यार। 5 स्टार होटल मिल गया है क्या? इधर है, इधर है, इधर है, इधर है भाई। कैबिन नंबर 6101, हमारा है 6113। ओके, अच्छा यहाँ पे स्पा वेलनेस वगैरह भी है भाई। 6101। ओके ओके, कहाँ दे दिया भाई रूम? 6133, 6133। आई डोंट नो वेयर इज 6133। बड़े छोटे छोटे से कैबिन है यार, सिंगल पर्सन कैबिन भी है वैसे तो। 6133, ये रहा 6117, 6119 है, पीछे ही है। अच्छा उधर ही है क्या? मैं ज़्यादा आ गया, भावनाओं में बह गया भाई। बढ़िया है यार, बट हमने ना सेंटर वाला मिला है हमें। 6113, 6133। अच्छा मैं 6133 है भाई, वही होगा, मैं 6113 समझ के आ गया था। कोई भाई, ये तो भूल भुलैया है, पर अब एक बार रूम में चलेगा और वापस कैसे आएंगे फिर? 6133, 6133, 60 की सीरीज़ है। अरे भाई कसम से खो ही गए हैं, ऐसा लग रहा है कहीं से भी कुछ भी निकल जा रहा है। देख रहे हो, ये देखो 61, यहाँ तो है ही नहीं 61 सीरीज़। अब ये लोग कहाँ चले गए पीछे से? सही में भाई देख रहे हो, इधर अलग हैं, इधर से अलग हैं। खतरनाक भाई, खतरनाक ही है भूल भुलैया। 61, ये 6465 की सीरीज़ है। चलो देखता हूँ, ढूंढता हूँ, फिर आपको टूर देता हूँ पूरा। मिल गए भाई ये, बताओ, मैं कहा यही खो गए, पहले इनको ढूंढूँ बाद में कैबिन ढूंढूंगा अपना। बड़ा ही कंफ्यूजिंग है भाई, भूल भुलैया है पूरी की पूरी।
गोल 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 घूमते रहो। मैं तो सोच रहा हूँ भाई वापस कैसे आऊँगा यहाँ, अगर अभी हम ऊपर चले गए डेक वैक पे तो भूल ही जाएंगे। रास्ता याद करना पड़ेगा कैबिन तक का, सबसे एंड में वैसे। चलो ये ठीक है। और अंदर देखना वॉशरूम वगैरह हैं कि नहीं है, बड़ा है छोटा है। बिना खिड़की वाला लिया अरे इसमें सोएंगे कैसे भाई? बिना खिड़की वाला लिया। अच्छा खिड़की वाला लेना था यार, कम से कम दिख जाता। खिड़की वाला। अच्छा ये बेड नीचे आएगा। हाँ भाई साहब इतना बड़ा रूम, इतना बड़े रूम में इसमें तो मोशन सिकनेस हो रही है मेरे को, ऐसा लग रहा है हल्की हल्की। तो तुम लोगों को भी हो रही है? हाँ बढ़िया है। कार सा ले लिया। सही है, मैं ऊपर सो जाऊंगा। होती यार अरे ठीक है यार, इतना क्या, 4 बेड है। ये है अपना कैबिन नंबर 6133। रूम टूर दे देता हूँ। पहले एक की को अंदर डालो, फिर निकालो। ये हो गया अनलॉक, नहीं हुआ है, वेट। इसको डालो, फिर इसको निकालो, हो गया अनलॉक। यहाँ से एंटर, यहाँ से पहले लाइट ऑन करो। और ये है भाई अपना रूम, आलीशान। यहाँ पे मैग्नेट है क्या? हाँ अच्छा, ये रहा मैग्नेट, ताकि चलती शिप में